शुक्र है किसी ने तो मोदी का इस्तेमाल किया। आपको दिखाता हूँ कि न्यूज़ पे कैसे सब स्क्रिप्टेड होता है। देखो चूतिया बना रहे एक दूसरे को। सबसे ज्यादा चौगले हिंदुओं से परेशानी है, इसके अलावा और किसी से सब स्क्रिप्टेड हो रहा है गाइस। तब क्यों नहीं बोलते जब किसी बेटी के साथ कुछ हो? ये बताओ ना घटना होती तब बाबा चुप रहते। वो बेटी हिंदू की नहीं थी। बांग्लादेश के हिंदुओं को पीछे पड़े हैं कि वहाँ हिंदू खतरे में। हमारे वही मैंने कहा ना, बांग्लादेश के पागल बना रहे हैं भीतर आपको, बेटियों का सब बलात्कार scripted हो होता रहा है, बांग्लादेश अब मोदी से जलने वाले कहते हैं कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बना है इसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मोदी साहब अपने परेशानियों ना मैं इनको निपटाता हूं। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने जितने भी वादे किए थे, मसलन मेक इन इंडिया फेल, इंडिया को चमका देना फेल, सॉरी वाटर ग्रेड फेल, नदी दरियाओं को साफ करना फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, नोटबंदी भी फेल, पोल्यूशन को कम करना था हाय अल्लाह वो भी फेल, महंगाई को मार पकाएंगे फेल, काला धन वापस लाएंगे भाई फेल, कैसे लाते खुद ही तो चोरी किया, गोल्ड ट्रेन लानी थी लेकिन टाइम नहीं मिला, बाथरूम जाना होता है ना। मोदी साहब 2 करोड़ नौकरियां देगा, पहले वाले छोड़ने का नाम नहीं ले रहे इसलिए फेल। डॉलर के मुकाबले में इनकी करेंसी 40 रुपया हो जाएगी, ये तो 90 हो गई। जादू किसानों को अन्य तरक्की देगा, उल्टा उनको 2 डॉलर, गरीब को 15-15 लाख रुपया देगा, उल्टा उनसे ही ले लिया। लड़कियों की इस तरह से हिफाजत की जाएगी जिस तरह से मोदी के बाप ने की। लेकिन फेल। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से मोदी के बाप ने, भाई कोई भी एक्सपोज कर लेना, आतंकवाद खत्म करेंगे, उल्टा उनसे ही दोस्ती हो, दरख्त टाली के कर वगैरह की रक्षा फेल, जीडीपी को बादलों के ऊपर लेकर जाएंगे लेकिन सीढ़ियां ही नहीं मिली, पेपर लीक नहीं होने देंगे भाई फेल, पेपर लीक होने में दुनिया में पहले नंबर पर आ गए इंडिया, 100 स्मार्ट सिटी फेल, उल्टा पहले वाली भी कबाड़ सिटी बन गई, भारत विश्व गुरु होगा वो तो सबको नजर आ रहा है। और अभी भी लोग कहते हैं कि मोदी ने किया ही क्या, भाई इतना तो नुकसान कर दिया, अभी और भी चाहिए, क्यों भी मोदी ठीक है रोना फालतू। तो मैं कह रहा हूँ बास आ जाओ, तुम रगड़े जाओगे। बैठा हूँ सामने, करो वसीकरण, करके दिखाओ। मैं पैसे दे रहा हूँ, कितने पैसे चाहिए, करो ट्रम्प पे वसीकरण, कम कराओ टैरिफ भारत का, करो आसिफ मुनीर पे। मैं तैयार हूँ, आप मोदी जी से परमिशन दिलवाइए। क्या करना होगा उसको? मोदी जी से आप कहिए कि वो मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं करूँ ट्रम्प के ऊपर वशीकरण। वो मुझे इस बात की इजाजत देते हैं, वो मुझे संकल्प देते हैं क्योंकि बिना संकल्प के कोई पूजा नहीं होती। वो मेरे देश के राजा हैं, वो कहें मुझसे कि मैं बैठ के आपको संकल्प देता हूँ, मैं ये चीजों का त्याग करता हूँ, जितने दिन आप पूजा करेंगी मैं करके देती हूँ। मैं दावे के साथ करके कह रही हूँ, मैं करके देती हूँ। मैं मार गया, ओए मैं किधर जाऊँ? एक दिन मेरे भी जर्नलिस्ट के सामने आ जाए, मैं भी रगड़ा जाऊंगा। दे दे मुझे पर वशीकरण ना करना, धागा पीसा कर देना। दोस्तों जब मैं घर में अकेला बैठा होता हूँ तो किसी की याद में खो जाता हूँ, बिल्कुल इस भाई की तरह। दोस्तों इसको हम गन्ना कहते हैं, ये तकरीबन हर कंट्री में पाए जाते हैं। आप इसको छील कर खा सकते हैं, बिल्कुल अपने हाथों से भी छील सकते हैं। ये देख ले हम भी ये भाई छील भी ले आप भाई। ये क्या कर रहे हो? मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पर गन्ना फेर दिया। खारा पानी है? हाँ। खराब पानी है? हाँ गुरुजी। पीने लायक नहीं है? पीने लायक पानी नहीं है? अच्छा खोलिए, बदबू आती है इससे, बदबू आती है ना? जाता है, बदबू भी आती है इससे। आंखें बंद करिए, ओम वरुण राहत सब शुद्धि नष्ट कर दी, पूरे स्रोत के शुद्धि नष्ट की गई, खारापन हटा के मीठा कर दिया। बंद मत करिए, इसको अभी बाबा के पास रख देना, उठा लेना और घर ले जाके उसी स्रोत में डाल देना, पूरा मीठा हो जाएगा। अब ये जल मीठा हो चुका है, ठीक है? देखो चेक करिए कैसा है? मीठा हो गया, खुश। अबे गंजे इसको गंदा करके दिखा फिर तो मैं मानूं। नहीं ये बोतल से लग रहा है कि ये खराब है या खारा पानी है, ये नेस्ले से भी साफ लग रहा है। ये भाई से पूछ रहे कि बदबू आती है, भाई तुम्हें अगर खुद से आ रही है तो पानी में छोड़ो यार। और आंटी की एक्टिंग चेक करें, पानी अभी तक मुंह में नहीं गया तो वो बता रही हाँ ठीक है, कम से कम पी तो लेती। जितनी भी एक्टिंग करते हैं ओवर ही करते हैं। ओए गंजे मेरा चैलेंज है, छू मंत्र करके अपने जिस्म की बदबू भगा के दिखाओ। अमेरिका, जापान, चाइना, कोरिया भारत से हो गए बेवकूफी में पीछे। अब भारत में हर एक आए दिन नए भगवान हो रहे हैं लॉन्च। अब लकड़ी पर लगाई गई लाइट का बम्बू बन गया भगवान। कसी तादाद में अंधे भक्त इस लकड़ी के बम्बू को चढ़ा रहे हैं चढ़ावा। अमेरिका को सीखना चाहिए कुछ भारत से सबक। भाई चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग विंड पावर सिस्टम बना दिया। चाइना का मुकाबला करने के लिए कोई भी मुल्क मैदान में नहीं उतरा, लेकिन इंडिया तो पीछे रहता ही नहीं। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े मुकाबले किए। इस बार इंडिया ने पावर सिस्टम के मुकाबले में 200 टन का शिवलिंग बना दिया। अब होगी इंडिया में सबसे बड़ी पूजा। मोदी के आजकल के हालात ये चल रहे हैं, इंग्लिश आती नहीं लेकिन कोशिश जरूर करता है।
Yeah. Our economic planning has to be more innovative. GDP is showing constant. But what about sustainability, environmental commitments? Yeah, I agree with that. Yeah. अंकल मोदी ने ये बात करके बड़ी शौकी मारी थी और इसकी शौकी बनी भी रही थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सवाल के दिन आते रहते हैं और फिर आ चुके, जरा चेक करें। जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दे। यहाँ पर लिखा हुआ है स्वच्छता ही सेवा है और गंदगी जानलेवा है। चलो यहाँ पर गंदगी, ओ अच्छा, दूसरी साइड पर भी लिखना था ना। वेलकम टू गंदगिस्तान। मजा आया, हमका उल्लू बनाया क्या? हमें ये बताया क्या था कि इंडिया एक ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ पर आकर पता चला कि ब्यूटीफुल का स्पेलिंग गलत है और ये है ठर्किस्तान। ये अंग्रेज ने रिक्शे में बैठी, तो भाई अपने अपने दोस्त को वीडियो कॉल कर दी, उसको दिखाने लग गया जैसे लड़कियां नहीं एलियन आए। भाई ठरकबाजी बूढ़बाजी इस मीडिया का लेवल ही अलग है। बेटा देख ले कहीं इनको भगवान ही ना कहने लग जाना, क्योंकि हर नई चीज भगवान ही होती है। इंडिया में शदीद सिंगल देखकर लड़की भी परेशान। भाई जितना इंडिया दोगला मुल्क है ना, अपनी लाइफ में नहीं कोई ऐसी कंट्री देखी। ये इंडिया का एक फौजी है जिस पर जान भी कुर्बान होती है। ट्रेन के डिब्बे पे नीचे सो रहा था, तो एक मुसलमान भाई आकर उसको अपनी सीट दी और उसको वहाँ पर सोने को कह दिया और खुद खड़ा हो गया। लेकिन इस डिब्बे में किसी भी हिंदू ने इसको नहीं कहा कि भाई आ जाए मेरी सीट ले ले। मतलब अपने फौजी को भी नहीं बख्शते। इसलिए कहता हूँ कि इंडिया एक स्कैम फ्रॉड का मुल्क है, यहाँ पर सिर्फ अपना ही सोचता है। फौजी तो इनके लिए एक बलि के बकरे हैं। अंध भक्तों डेले निकाल कर ये भी देखो, ये एक नबीना मुसलमान है, इसको नजर ही नहीं आता। उसने देखा कि सीट हैंडल गिरने वाला है, उन्होंने पेचकस से उसको फिट कर दिया। और अगर किसी अंध भक्त ने देख लिया, उन्होंने यही सोच रहे कि बॉब फिट कर रहा है, क्योंकि ये अंध भक्त ऐसी गोबर खारी बला है जो अपनी लाइफ टाइम में मरते दम तक कभी भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में गौवंश चुरा कर काटने वालों को बेचने वाले 16 आरोपी रघुवीर बंजारा, हैप्पी सिंगर, शिवा भदौरिया, दीपक जाटो, मंजेश यादव, राहुल सिंह, राहुल चौहान, राहुल, बबलू, विक्रम, अर्जुन, कल्लू, मुकेश सहित 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 14 मृत और 48 जिंदा गौवंश बरामद हुए। और ये न्यूज किसी भी मीडिया पर नहीं चली, क्योंकि गाय चुराने वाले थे ही हिंदू। अपनी बेइज्जती की बात है ना, और को मुसलमान हमारी गाय माता को खाते हैं, खुद इस साले कम पा जाते हैं। अगर ये कांग्रेस उस समय पोलियो की जगह ताली और थाली भिजवाती तो आज हम कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। जय हिंद जय भारत। आपकी बात बिल्कुल सही है। अब एक बात मेरी भी सुन लो, अगर 2014 में भाजपा सरकार नहीं आती तो अनभक्त भी पैदा नहीं होते। तुम लोगों को क्या लगा चोटों का सपोर्ट करूंगा? पागल हो गया। अगर 2014 में बीजेपी नहीं आई होती ना, तो मैं मालूम ही नहीं चलता कि कोई और हीरे से भी कीमती गोबर है। 14 में बीजेपी आ गई ना, हमें तो पता ही नहीं चलता गाय और मिथुन दोनों अलग अलग होते हैं। हम तो दोनों को ही गाय समझ रहे थे। अच्छा हुआ 2014 में बीजेपी सरकार बन गए, नहीं तो हमें यह भी नहीं पता चलता कि 56 इंच के सीना लेके ट्रम्प के आगे कैसे झुकना होता है। भाई आपको पता है मोदी किसे कहते हैं? चले मैं आपको मोदी की डेफिनेशन सुनाता हूँ। मैंने ये अंध भक्त सुनाएंगे। मोदी को भगवान मानता, भगवान से ऊपर कुछ नहीं। माननीय मोदी जी भगवान राम का दूसरा रूप, गॉड ऑलमाइटी हिमसेल्फ हैज सेंट मोदी जी एज एन अवतार पुरुष। प्रधानमंत्री मोदी को किस तरह से वो कृष्ण के अवतार में लिविंग गॉड है, वो लिविंग गॉड। क्या भक्ति है, क्या आस्था है और क्या बकवास है। फालतू चाहे मेरा मजाक भी बनाता है, लेकिन सारे भाई इसको मिलकर सब्सक्राइब किया करे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं।